नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हम वर्णन करने जा रहे हैं भगवान शिव के चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकार में स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्मय के बारे में। आइए सुनते हैं क्या लिखा हुआ है शिव पुराण की चतुर्थ संहिता कोटि रुद्र संहिता में कि किस प्रकार से जो है ओंकारेश्वर परमेश्वर शिवलिंग स्थापित हुए। यह कहा गया है कि एक बार नारद मुनि गोकर्ण क्षेत्र में गोकर्ण शिव स्वरूप को देखने के लिए और दर्शन के अभिप्राय से वहां आते हैं और वहां पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगते हैं और उनकी सेवा करते हैं। यह जो गोकर्ण जो शिव क्षेत्र है वह हमने पिछले वीडियो में जो महाकालेश्वर शिवलिंग का जो प्रकटय हुआ है वहां पर एक कथा भी दी हुई है महाकालेश्वर महात्मा के बारे में, जहां पर एक 5 वर्षीय जो बालक है गोप बालक वह भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है और जिस बालक का नाम गोकर्ण है और भगवान शिव की कृपा से उस बालक का आशय है वह जो है भगवान शिव की कृपा से वह एक भव्य भवन और शिवालय में बदल जाता है। यह हमने पिछले वीडियो में महाकालेश्वर महात्मा किए में सुना। तो यहाँ पर जो है नारद मुनि वहां पर आते हैं भगवान शिव की सेवा अर्चना करने के लिए। उसके पश्चात वह विंध्य पर्वत पर जाते हैं। नारद मुनि के विंध्य पर्वत पर पहुंचने पर जो विंध्याचल श्रेष्ठ पर्वत हैं, वह नारद मुनि से उनका आदर सत्कार करते हैं और उनसे कहते हैं कि यहाँ उन्हें कोई भी कमी नहीं है, उनके पास सभी चीजें हैं और वह सभी सुखों से परिपूर्ण है। नारद मुनि जब विंध्य पर्वत का यह अहंकार युक्त भाव देखते हैं तब उस अहंकार को गर्वित करने के कारण से नारद मुनि जी कहते हैं गिरिराज विंध्य जी से कि आपके जो पर्वत हैं वह मेरू पर्वत से श्रेष्ठ नहीं है। जो मेरू पर्वत हैं उनकी जो शिखा है वह देवताओं के लोक तक पहुंचती है और मुझे नहीं लगता कि आपके जो विंध्य पर्वत हैं उनकी शिखा वहां तक पहुंच सकती है। और ऐसा कहकर नारद मुनि वहां से चले जाते हैं। नारद मुनि की यह बात सुनकर विंध्य पर्वत पर प्रभाव पड़ता है और वह सोचने लगते हैं कि उनको धिक्कार है और वह भगवान शिव की तपस्या करने का विचार बनाते हैं। वह विंध्य पर्वत पर जहां ओंकार की स्थिति है उस स्थान पर वह 6 महीने के लिए ध्यान मग्न हो जाते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं बिना वहां से गति किए। वह एक ही स्थान पर 6 मास तक भगवान शिव की तपस्या करते हैं, शिव ध्यान में ही लीन रहते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें वर प्राप्त करने के लिए कहते हैं। तब विंध्य गिरिश्रेष्ठ कहते हैं कि वह उन्हें ऐसी बुद्धि प्रदान करें जो उनकी कार्य सिद्धि में सहायक हो। यह सुनकर भगवान शिव उन्हें ऐसा वर देते हैं कि उनकी जैसी इच्छा है वैसा उनका कार्य पूर्ण होगा। उसके पश्चात जो है वहां पर देवता
और ऋषि आ जाते हैं और देवता और ऋषि आने पर वह भगवान शिव की जय जयकार करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और भगवान शिव से यह प्रार्थना करते हैं कि वह इस स्थान पर सदा के लिए स्थित हो जाएं। उनके ऐसी प्रार्थना करने पर भगवान शिव वहां पर उस ओमकार क्षेत्र में, जहां पर विंध्य गिरिराज के द्वारा पार्थिव शिवलिंग बनाया गया था, वह क्षेत्र, वह ओमकार क्षेत्र भगवान शिव के द्वारा 2 क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है और वहां पर 2 शिवलिंग स्थापित होते हैं। यह कहा गया है कि जो भगवान शिव हैं वह सदाशिव से ओमकार में स्थित होते हैं और इस प्रकार से वहां 2 शिवलिंग की स्थापना होती है, जिनमें से एक है परमेश्वर और एक और जो है वह है ओमकार। और इनमें से जो परमेश्वर शिवलिंग है उन्हें अमलेश्वर भी कहा गया है। तो इस प्रकार से सभी देवताओं और ऋषि मुनियों की प्रार्थना करने पर उस ओमकार क्षेत्र में भगवान शिव के द्वारा वहां 2 शिवलिंग स्थापित होती हैं, ओमकार और परमेश्वर। और इस प्रकार से जो है चतुर्थ ज्योतिर्मय ज्योतिर्लिंग सदा के लिए वहां पर स्थित हो जाते हैं। और यह कहा गया है कि जो भी इन ज्योतिर्लिंग की दर्शन करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, वह मोक्ष प्रदान दायक है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता के गर्भ से वह पुनः जन्म ऐसे व्यक्ति नहीं लेते हैं। तो यह एक महात्म्य कहा गया है भगवान शिव के चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं और इसके पश्चात हम अगले वीडियो में पंचम ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के बारे में सुनेंगे कि क्या लिखा हुआ है शिव पुराण में। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।